कुछ ऐसे ही धन्यवाद, उन्होंने मौका दिया है। वचन में जाएंगे, वचन में से सीखेंगे। सुख विलास के वास्तव में या दो बातें, सुख विलास और अभिलाषा। अभिलाषा के बारे में और सुख विलास के वास्तव में, दो बातों को हम थोड़ा समझेंगे वचन में। हम आत्मिक जीवन में हम बढ़ नहीं पाते, कई रुकावटें हमारे चलते रहती, पर ये दो बातें बहुत गंभीर है तो हम देख रहे हैं। इसे लिखते हैं ना, चाहे अभिलाषा है, चाहे सुख विलास लिख लीजिए, चाहे सुख विलास निकाल लीजिए। 3 अध्याय उसका 3 वचन, 3 क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुखोल्लास के दास्तव में थे और भेदभाव और लाभ करने में जीवन व्यतीत करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, पर यीशु मसीह हम इस मौके के लिए, सौभाग्य के लिए यहाँ बैठे बड़े छोटे भाई बहन सबकी देह प्राण आत्मा आपके लोग में छुपाते हैं। प्रभु आपके वचन को हमें समझने के लिए आपकी आत्मा काम करे। इस वचन के द्वारा कईयों के जीवन में छुटकारा हो, आप मदद करें। प्रार्थना यीशु मसीह, आमीन। थोड़ी ज्यादा लगा जी। हमने पढ़ा, क्या हम ही पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और भिन्न प्रकार के, अच्छी तरह समझना, भिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्ते। यहाँ से का मोबाइल पर देख ज्यादा कम समय कम हो गया। ठीक है, ठीक है जी। तो लिखा है भिन्न प्रकार की अभिलाषाएं और सुख विलास के रास्तों। तो पहले यहाँ पे दोस्त लिखते समय उत्थान के बारे में बता रहा है, कलीसिया को बोल रहा है कि जब प्रभु में नहीं थे तो कैसे थे जी? निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, मन मर्जी के चलने, अपनी इच्छा से चलने वाले, और क्या थे जी? भ्रम में पड़े हुए। भ्रम का मतलब समझते क्या है? भ्रम बोलने से भ्रम में पड़े हैं, भ्रम में अंधकार तो रास्ता नहीं। हाँ, भ्रम में, और वो सही है, भूल-भुलैया में पड़ जाते हैं ना, भ्रम, मतलब पता नहीं था, रास्ता नहीं पता किधर जाना, अंधकार में पड़े। तो हम सब अंधकार में ही थे, पर तू हमें निकाल रहा है, अच्छी तरह समझ। लेकिन प्रभु में आने के बाद भी अभी भी बहुत लोग कैसे हैं? क्यों? किसको लिख रहा है वचन? हमें जाति को तो नहीं लिख रहा है, कलीसिया को लिख रहा है ना, है ना? गलत पहले का याद करा रहा है और कहता है और भिन्न प्रकार की अभिलाषा और सुख विलास के दास्तव, यानी कि गुलामी में थे, उसमें से निकल आए। अब उसमें से निकल आए और कितने ऐसे हैं हम प्रभु में आ गए हैं, फिर भी सुख विलास अंदर है, अभिलाषाएं भिन्न भिन्न प्रकार की अंदर है। तो वचन तो कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, और अगर मंदिर है फिर हमारे जीवन में समस्या आने तक है जी।
आ सकती है अगर प्रभु की आत्मा हमारे जीवन में वास कर रही है तो समस्या आएगी, कोई बताइए आएगी? अगर वास नहीं कर रही तो दिक्कत है। परमेश्वर चाहता है हमेशा हमारे दिलों में क्या करे? राज्य करे। उसका आत्मा, राज्य का मतलब है उसकी हुकूमत। लेकिन हम हमारे चाल चलन के कारण जब हम प्रार्थना करेंगे बस तभी प्रभु की उपस्थिति आएगी, पवित्र आत्मा आएगा। बाकी टाइम में हम अपनी अपनी भिन्न भिन्न प्रकार के अभिलाषाओं में ही पड़े रहते हैं, चलते हैं। अलग अलग प्रकार, भिन्न भिन्न बोलने से अलग अलग कपड़े की भी अभिलाषा होती है, गाड़ी की भी होती है, अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की, बच्चों की भी होती है, शादी की भी होती है, रिश्तों की भी होती है, बच्चों की भी होती है, घर की भी होती है। बहुत सारी अभिलाषा, मतलब ऐसा हो जाए तो मैं ये कर लूंगा, वो हो जाए तो मैं, कल्पनाएं अंदर गढ़ते चलते रहते भिन्न भिन्न प्रकार। और ये जो अभिलाषाएं जब अंदर चलती रहती है तो हमने तो अपना जीवन प्रभु को दिया है। प्रभु की मर्जी हमारे जीवन में कहां से चलेगी? प्रभु हमारे जीवन में काम कैसे करेगा? अब ये अभिलाषाओं में चल रहे हैं, अचानक दुर्घटना हो जाती है, कोई अचानक बीमारी आ जाती है, कोई अचानक पैसे की तंगी आ जाती है, तो हमें समझ नहीं आता, हमें लगता है शैतान कुछ कर रहा है, लेकिन ये नहीं समझते पाप छड़ी मार रहा है, सही चल। वचन क्या कर रहा? प्रभु की ताड़ना सरका दे ले आसीन दे भाई, वो हमारी ताड़ना कर रहा है। वो हमारी ताड़ना इसलिए नहीं कर रहा कि हमें नाश करे, बल्कि इसलिए पता है जब प्रभु हमारी ताड़ना करता है तो हम प्रभु के पास ज्यादा जाते हैं या दूर हो जाते हैं? तकलीफ में ज्यादा पास जाते हैं या दूर हो जाते हैं? तकलीफ हमें हमारे प्रभु के पास लाती। अब वही माँ है, वही बाप है, अपने बच्चे की पिटाई करते हैं, पिटाई ये गलती है, और बाद में उसे गोद में लेके खिलाते भी हैं और प्यार भी करते हैं। क्यों बोलो? अगर प्यार करना ही था तो मारा था। जवाब दे जाओ, प्यार करते ना अपने बच्चों को। जब उसने गलती करी तो आपने मार कर ही क्यों बताया उसे? मारा इसलिए ताकि उसे आगे के लिए पता लग जाए अगर ऐसा करेगा तो पापा मम्मी छोड़ेंगे। और अब मार दिया जब गुस्से से जोर से, अभी क्या कर रहे हैं उस पे? बल्ब भी लगा रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। सच है कि नहीं? तो बल्ब कैसा करता है? अपने को ही तो मारते हैं ना, इसी तरह वो भी हमें प्यार करता है। तो इन अभिलाषाओं से हमें बाहर निकालने के लिए क्या करता है? हमारे जीवन में और ज्यादा बोझ बढ़ा दे। हम तो एक ही पहलू देखते हैं प्रभु का कि हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। अब जब हम भिन्न भिन्न प्रकार के अभिलाषाओं में पड़े रहते हैं तो प्रभु कहता है ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको और ज्यादा। लेकिन मेरी बात समझिए, मतलब और ज्यादा प्रेशर दे देगा ताकि फिर इसके मुंह से क्या आना है? बस प्रभु अब मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं कर सकता। याद रखिए, परमेश्वर हमारी ताड़ना हमें नाश करने के लिए नहीं कर रहा है। वो उस अभिलाषाओं से, उस नाशवान संसार से हमें निकाल लाना चाहता। नाशवान संसार बोलने से उस नाशवान संसार की अभिलाषाएं वो भी कई प्रकार की है। तो अगर हम उलझेंगे नहीं, अब तो हम कहते हैं उलझाने वाले पाप, रोकने वाली वस्तु, लेकिन यहाँ भाई ये अभिलाषाएं भी क्या करती है? हमें आत्मिक जीवन में रोक देती। अब रोक देते हैं, देखते ना, मैं आपको बोलता हूँ, हम जाते हैं रोड से तो स्पीड ब्रेकर आता है। क्या करते हैं जब स्पीड ब्रेकर आता है? क्यों? पास चलो, है ना? तो उसका मतलब क्या? हमारे जीवन में भी क्या लाता है?
वो उस समय सोच रहे हैं क्या कर, हमारी गति, हमारी जो स्पीड चल रही थी उसमें एकदम ब्रेक लग जाता, पैसा भी रुक जाता है, काम भी रुक जाता है। तो वो रुकी हुई हालत में हम ये नहीं सोचते ये स्पीड ब्रेकर क्यों ना, हमारे जीवन में अच्छी गति से काम चल रहा था, स्लो रो क्यों नहीं? हम उस पर विचार नहीं करेंगे। हमारे अंदर एक विचार आएगा, शैतान ने रुकावट डाली, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि प्रदीप के पास इतना ही समय है, और अगर इसी स्पीड से ये संसार में चलता जाएगा तो ये मेरे राज्य के लिए कैसे बढ़े, मेरे राज्य में कैसे। तो ब्रेक मार के हमें मजबूर कर देता है कि अपने आत्मिक जीवन के बारे में भी सोचो, है ना। शरीर के लिए तो बहुत सोचते हो आप, शरीर के लिए तो सब कुछ करते हो, लेकिन अपने आत्मिक जीवन के लिए भी। इसलिए हमारे जीवन में जब प्रभु का आता है तो हमें लगता है शैतान का भाई प्यार करता है हमें, इसलिए हमें क्या करता है, ठीक है, नाना प्रकार की परीक्षाओं में डालता है, नाश करने के लिए नहीं। पतरस ने लिखा है नाना प्रकार की परीक्षा, ताकि हमारा विश्वास परखा जाए। समझे, हमारी कोई गलती के कारण नहीं परीक्षा में डालता है, ताकि हमारे अंदर उस आत्मिक बात के लिए कुछ विचार आए, तो हम सोचे कि इस शरीर को छोड़ने के बाद कहां जा रहे हैं, एक न एक दिन तो छोड़ना है ना ये शरीर, हमेशा के लिए तो रहेंगे नहीं इसमें। तो हमारे आत्मिक, जो हमारी आत्माओं को रचने वाला हमारा आत्मिक पिता है, वो हिसाब लेगा कि मैंने तुझे एक शरीर देके भेजा था, क्या किया तो, कैसा जिया। तो वचन में लिखा है जब न्याय धर्मियों का हो रहा है तो अन्य जाति का तो कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हमारे जीवन में ब्रेक, स्पीड ब्रेक, वो लाकर हमसे बात करना चाहता है हमारा। कई बार चारों तरफ से काम बंद है, दिमाग भी काम नहीं करता है, और सोचते हैं प्रभु चलो पास्टर से प्रार्थना करा लेते, अच्छी बात है, कृपा ही तो मिलेगी। पर जिसने आपके जीवन में ब्रेक लाया है वो बात करना चाहिए, आप फिर भी नहीं समझते। इसलिए तो लिखा है भाई टूटा पीसा मानुष के योग्य बलिदान है। जब आपके जीवन में समस्या आई तभी तो आपके जीवन में गति धीमी हो गई। अगर समस्या नहीं आती तो आप तो वही हवा में, आपके पास टाइम ही नहीं था किसी से बात करने का। क्या थे, हवा में उड़ते हैं ना कुछ लोग, आजाद हो जाते हैं तब। लेकिन याद रखो हवा में कितना देर तक रहेंगे, बाद में वापिस जमीन से भी आना पड़ता। तो इसलिए जीवन में जब हालात बदलते हैं तब हमें समझ आता है। तो अभिलाषाएं क्या करती है, ये मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती। क्या बनाती है, गुलाम। और सुख विलास का दास्तव भी क्या करता है, गुलाम बना। क्या लिखा है, हम भी क्या थे, ये हमारा जब हम प्रभु में नहीं आए ये हालत थी। अब प्रभु में आ गए, क्या अभी भी अब प्रभु में आगे क्या हालत है वो भी पढ़ दो का एक और एबीसी की पत्री 2 अध्याय का एक और मिला के पढ़िएगा। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। उसने तुम्हें भी चिल्लाया। ये भी किधर की बात कर रहा है, भूतकाल, क्योंकि हम पापों में मरे हुए थे तो पहले जब हम प्रभु में नहीं थे तो उसको मरी हुई हालत बताता है बच्चा, क्योंकि अंधकार में थे।
रोशनी में नहीं थे, तो इसलिए बोलता है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये भी किधर थे? हाल भूतकाल, प्रभु में आने से पहले वहां थे। लेकिन दिक्कत ये है कि अब प्रभु में आने के बाद क्या बोल रहा है? दूसरी बात को कहता है जिसमें तुम पहले ही संसार की रीति पर, किधर आ गया? जिसमें तुम पहले, भूतकाल याद करना, संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। ये बोलने से भूतकाल। अब बोलता है जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य है, ये अभी के। हालेलुया। तो यानी वो जो पुरानी हालत थी वो प्रभु में आने के बाद भी, अब देखिए प्रभु में आ गए तो सबसे पहली बात वचन कहता है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम्हें छूने वाला मेरी आपकी पुत्री को छूता है। तुम्हारे सर का बाल तक गिना हुआ है। जन्म देने वाली माँ छोड़ देगी, दूध पिलाने वाली माता भूत में देगी। मैं भी तुम्हारा चेहरा अपने हाथों की हथेली पे खोद के रखा है। ये वायदे याद करा रहा हूं आप। इतने कीमती हम हैं, तो क्या ऐसे ही हमें दे देगा क्या शैतान के हाथ में? फिर हमारे जीवन में ये जो अभिलाषाएं और सुख विलास का दास्ता, ये क्यों काम करता है? इसमें से तो दास्तव से हम निकल आए सुख विलास की तरफ से, वापिस सुख के पीछे जाना है। समझिए, अभी आत्मा का सुख चाहिए या शरीर का? शरीर का क्या है? थोड़े दिन का। और आत्मा का अभी देखो, समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल उदाहरण देता हूं आपको। समझिए, आप बहुत खुश हैं, हैप्पी, बड़े खुश हैं, और अचानक कोई दुर्घटना हो गई आपके परिवार में, तो चेहरे का रंग बदल जाएगा जैसे ही पता लगा। बोलो क्या हो जाएगा? चेहरा बदल जाएगा। एकदम खुश थे, बहुत मायूसी आ गई और मेरा क्योंकि बड़ा हादसा हो गया, बड़ा हादसा हो गया। और अगर आप आत्मिक हैं, आप आत्मा में परिपूर्ण हैं, आप आत्मा में इतने ताकतवर हैं, जैसे आपके कानों में वो समस्या पड़ा, अब आप दूसरों के लिए मालूम है घर में कौन कौन कमजोर है उनको संभाल रहे हैं। क्या करोगे? फटाफट आपके चेहरे पे निराशा नहीं आएगी, आप दूसरे के हित के बारे में सोचने लगते। घर में देखते ना कोई हादसा हो जाए तो कमजोर लोगों को पहले संभालते हैं। नहीं, उसको अभी मत, बड़े प्यार में लेके, विश्वास में लेके बोलते हैं ये घटना हो गई, ये हो गया, या ये डेथ हो गई। एकदम से नहीं बोलते। कमजोर क्या हो जाएगा? उसको तंग करके लगेगा वो। ऐसा ही है ना? यानी कि उसको कमजोर क्यों मान रहे हो आप? क्योंकि वो बर्दाश्त कर, सबके अंदर बर्दाश्त करने का क्षमता एक जैसा नहीं है, समझे? इसी तरह हमारे अंदर ये बर्दाश्त करने का सामर्थ्य कहां से आता है? अगर आत्मिक जीवन में परिपूर्ण हो जाओगे, फिर आपको कोई तकलीफ दे नहीं सकता। लेकिन अगर आत्मिक जीवन में आप मजबूत नहीं हो, शारीरिक जीवन में हो, कोई थोड़ा सा छू देगा, वो आता है ना, पेड़ आता है छुई हुई, उसको हाथ लगा दो तो ऐसा हो जाए, थोड़ा सा भी छू देगा ना आप पे, तुरंत से बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये हालत है शारीरिक आत्मिक। और आत्मिक माफ करके सह लेते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। इसलिए अब जो शारीरिक है उसको तो सुख चाहिए, उसको सुख के दास्तान में पड़ा है, गुलामी में, गुलाम है। तो जहां सुख नहीं दिखेगा उधर वो खड़ा भी नहीं रहेगा। हर चीज में अपना फायदा और स्वार्थ उठेगा, बिना स्वार्थ के कहीं जाएगा नहीं, मैं घर में ही। तो ये भी गुलामी।
कहाँ थी जब अंधकार में था, अब रोशनी में आ गए। इसलिए यहाँ लिखा है जो आज्ञा नहीं मानते उनमें क्या करता है, काम करता है। वापिस उस सुख की तरफ मन लेकर जाएगा आपका। आपने मन तैयार किया था कि मैं संकरे मार्ग में चलूंगा, आपने मन तैयार किया था मैं अपने बनाने वाले के पद चिन्ह पर चलूंगा, लेकिन धीरे धीरे आपका मन किसने मोह लिया, अभिलाषाओं ने मोह लिया भाई, सुख ने मोह लिया। अब आपका मन अपने बनाने वाले में लगने की जगह आपको फायदे की तरफ लग गया, और जब फायदे की तरफ लग गया तो फिर आता है परमेश्वर का भाव। सुनिए क्यों अपने को ना हम मारते हैं। मैंने बोला बच्चे को पिटाई करते हैं, बेशक गोद में लेके खिलाए पे चुप कर, लेकिन एक बार तो पिटाई करेगी। और जो बच्चे की पिटाई नहीं करी जाती, वचन कहता है वो अपने माता पिता की लज्जा के काम, यानी कि बदतमीज कहलाते। लेकिन बच्चों को क्या नहीं दिया माँ बाप ने, अनुशासन नहीं। बिगड़ने का कारण हमारी हमसे, क्योंकि जब वो छोटा होता है कुछ गलती कर रहा है, आपका बच्चा है, अब बाहर खेल रहा है सामने वाली गली से, घर वाले का गिलास उठा के ला, उम्र 1.5 साल, क्या करोगे आप? चेहरा कितना मासूम है, हरकत गंदी है, चेहरा बड़ा मासूम, और वो 1.5 साल के बच्चे का हंसता हुआ चेहरा आपको मोह लेगा। और आप बाप रे कितना चलाक है, लेकिन मेरा बेटा, अरे बाप, तो आप हंसे, उसके दिल में मैसेज गया मैंने अच्छा, समझे? उसकी गलती पे आपने डांटा नहीं, आप उसके मोह में हो, आपको समझ नहीं आ रहा है इस मिट्टी में जो आप बो रहे हो बाद में निकाल नहीं पाओगे। मैं नहीं कह रहा बच्चन क्या, अनुशासन में सतर्क होना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि वो तो 1.5 साल का है, उसको समझ नहीं है, लेकिन अब वो समझ पकड़ रहा है। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरे को क्या कर रहा है, समझ आ रही बात? तो हमें उसके अंदर होने, समझे? अगर हम उसकी गलती पे हंसे, हम कहे, फिर वो धीरे 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 क्या हो जाएगा, 3 साल 4 साल का भी हो जाएगा ना, फिर ऐसी हरकत करेगा ऐसे सैद लोगों के बीच में, तब आपको शर्म आएगी और आपको लगेगा मैं क्या करूं, मेरा बच्चा सुनता। शुरू में क्या नहीं किया, इसलिए तो लाड प्यार। देखो मीठा नमकीन, यानी कि कड़वा और मीठा दोनों पर को देना। वचन क्या है, थोड़ा, और प्रभु क्या है, मीठा। हमारे पंजाब में यीशु को मीठा है, मीठे तेरा नाम, मीठे तेरा नाम, मतलब मीठा, यीशु मीठा है। वचन अच्छी तरह से कड़वा और मीठा दोनों चाहिए, दोनों नहीं तो गाड़ी बहुत अच्छी चलेगी आपके जीवन। पर अगर आप मीठा ही मीठा हो जाओगे तो फिर कौन सी तकलीफ आती है, शुगर, मीठे में शुगर हो जाती है। देखो ये प्रभु ने क्या बनाया, शरीर में भी दोनों चाहिए, मीठा भी नमक भी बराबर चाहिए। एक भी चीज ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होने लग जाएगा, तकलीफ। इसी तरह हमारे अंदर भी प्रभु के साथ हम जो चल रहे हैं, कैसा चाहिए प्रभु को हमारा जीवन? लिखा है भावता हुआ बलिदान करके चलो, यही आत्मिक सेवा है। पहले अपने जीवन को वैसा बनाए, फिर बलिदान करते हैं। बलिदान करने का फायदा क्या होगा, आप दूसरों के लिए तभी बनोगे नमक। बलिदान करने का फायदा क्या होगा, तभी आप दूसरों के लिए छुटकारा और आशीष कहना। लेकिन क्या करते हैं, अब बलिदान करें तो तब ना जब योग्य बने, उसके उसे भावता हुआ जीवन देना है ना, तो भावता हुए जीवन में क्यों नहीं पहुंच पाते?
की अभिलाषाओं में पड़े हैं, सुख विलास में पड़े हैं, प्यार प्रभु को बहुत करते हैं, आदर प्रभु का बहुत करते हैं, लेकिन उसको भावने वाला, पसंद आने वाला जीवन बना नहीं पा रहे। प्रभु भी इंतजार करता है, चलो इतना प्यार करता है मुझे तो जरूर मुझे भावता हुआ जीवन देगा आपने। 1 साल, 2 साल, 3 साल देखता क्या है प्रभु, ये तो क्या होता जा रहा है। फिर मैंने आपको बोला अभी यही प्रभु है जो आपके ऊपर वजन बढ़ा दे। हम आए हैं प्रभु, तेरे वचन में लिखा है कि बहुत से लोगों मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। तो ये विश्राम की जगह समस्या डबल कैसे हो गई है ना। भजन संहिता 66 में डबल बोझ क्यों नाम दिया, दूसरा पहलू भी देख लो। प्यार करता है इसलिए डबल बोझ डालना है कि इसकी क्या है, कहते ना घोड़े के लिए क्या रहता है, लगाम लगाम। तो हमारी भी रफ्तार में लगाम लगाने के लिए क्या कर देता है प्रभु, मैंने बोला स्पीड ब्रेक ला, रुकावट ले आता है। क्यों? क्योंकि उसे पता अगर बिना लगाम के जाएगा तो खाई में जाके, और लगाम लगा देंगे तो घोड़ी क्या हो जाती कंट्रोल में। इसी तरह प्रभु हमारे जीवन में लेकर भारी बोझ, अब उसके नीचे दब जाएंगे तो याद रखो वो तकलीफ हमें मारने नहीं आई, दबाने नहीं आई, कि वो तकलीफ हमें हमारे प्रभु की ओर हमारा ध्यान ला। क्योंकि इंसान क्या हो जाता है, सहने की भी तो एक सीमा होती है, मनुष्य के सहन शक्ति की भी एक सीमा है, ये प्रभु जानता है। कुछ मिट्टी इतनी मजबूत होती है ना, बहुत सह लेती, बहुत सह लेती है। प्रभु कहता है अच्छा, कुछ ऐसी होती है थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वो टूट जाता है, थोड़े में टूट जाता है। इधर गांव में कुछ कई बार अलग प्रकार की मिट्टी होती है, ऐसे थोड़ा मार, पर एक वो चूल्हा बनाने का चिकनी मिट्टी होता है, वो जब खोद के लाते हैं तो उसको किससे, वो लकड़ी से नहीं टूटता, उसको हथौड़ी से तोड़ना पड़ता है, इतना सख्त होता है। तो अब आप समझ जाओ, जो चीज लकड़ी से नहीं टूट रही डंडे से, तो उसके लिए लोखंड का हथौड़े से चूरा करना, पर चूरा करना पड़ेगा। अगर पाउडर नहीं बनाएगा तो उसमें रूप भी आएगा। समझ रहे ना मैं क्या चीज समझ। तो हमारी वो समस्या हमें नाश करने नहीं आ रही, वो आपके बनाने वाली और आप। लेकिन कुछ लोग नहीं, ये तो भाई क्या है, और जो प्रभु से दूर है, जो अंधकार में पड़े हैं, जो विश्वास नहीं करते, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, फ्री में न छुटकारा, उसके लिए यीशु के नाम में प्रार्थना किया प्रभु ने। फिर बार बार अगर वो तकलीफ आ रही है तो उसका मतलब है भाई आप प्रभु की पहचान में आ सकते, आप प्रभु को जानो। क्योंकि जब प्रार्थना करेंगे आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद फिर तकलीफ आया तो अब दिक्कत क्या है, आप प्रभु को प्रार्थना करते, प्रभु छुटकारा कर दो। प्रभु चाहता है अगर मैं ही आपके दिल में आ जाऊंगा तो समस्या आ सकती है क्या, बोलिए। समस्या बोलेगी वो मिस्टेक हो गई, गलती से गलती ये सुनी, वो आएगी अंदर नहीं। लेकिन अगर अंदर यीशु नहीं है तो समस्याएं बार बार आती रहेंगी। पर वो समझ, लेकिन अब यीशु अंदर है फिर समस्याएं आई है। वो समस्या क्यों आई, वो आपको और मुझे बनाने आई। समझे, मैंने बोला वो सख्त मिट्टी के ऊपर कड़क हथौड़ा चल रहा है। जैसा आपका स्वभाव है ना, वैसा ही आपके साथ प्रभु क्या कर रहा है, वैसा। फिर वो तोड़ना अलग है, ये असल में ये मिट्टी को हम हथौड़ी से तोड़ देंगे, लेकिन हमारे जीवन को प्रभु कैसे तोड़ता है, हमारे अपने सबों के द्वारा, हमारे अपने रिश्तेदारों के द्वारा, हमारे अपने बच्चों के द्वारा। ये प्रभु इस तरह से काम करता। हम भी मिट्टी है, वो कुम्हार है, लेकिन हमें तोड़ने का, उसका हमें बनाने का काम। क्योंकि उसको पता है अगर ये अभिलाषा में पड़े रहेंगे
ये अभिलाषा में पड़े रहेंगे तो क्या होगा कि वो एक एक प्रवचन पड़ेगा। तीतुस की पत्री 2 अध्याय का 11 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हमने पढ़ा इसलिए पहली लाइन में, क्योंकि परमेश्वर का वो अनुग्रह प्रकट है। क्या प्रकट है? अनुग्रह। ये पिता ने ऐसा दे दिया, लिखा है जैसे पाप ने, ध्यान से सुनिए, ध्यान दे, जैसे पाप ने मृत्यु को फैलाते हुए राज्य किया, अनुग्रह कहीं उससे अधिक थे। गलती करते रहोगे तो भी सजा। ये प्रभु का प्यार देखिए आप, मतलब हम मनमर्जी कर रहे हैं लेकिन प्रभु सजा नहीं दे रहा, ताड़ना कर रहा है लेकिन कुछ बड़ी सजा। जैसे हम बच्चों को आंख दिखाते हैं, डांटते हैं, इशारा देते हैं, गलत कर रहे हैं तो, लेकिन हम लोग छोटे छोटे काम में आप ठीक होते, हमें कोई फर्क ही नहीं गिरता। हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम अंधकार थे, अब हम रोशनी में आ गए। अब हमें इन अभिलाषाओं से निकल आए, अब हम सुख विलास के दास्तव से निकल आए, अब हम अपने परमेश्वर की, अपने आत्मिक पिता के साथ हमें उसकी मर्जी में चलना, और उसने अपना अनुग्रह हमें दिया है गिफ्ट में, दान में। और यह अनुग्रह हमारे उद्धार के लिए है, ये दया हमारी मुक्ति के लिए है। यह अनुग्रह इसलिए हुआ ताकि हम नरक में ना जाएं। ध्यान से समझिए। तो अगर हमें इतना प्यार करता है, हमारे साथ कितना नम्र व्यवहार करता है, पर वचन में ऐसा भी लिखा, क्या तू उसकी सहनशीलता को तुच्छ समझता है? उस विषय में नहीं जाना। कई बार प्रभु हमें सहता रहता है और हमें वो समझ नहीं आता। भाई प्रभु इसलिए सह रहा है कि कहीं मैं मारूं और ये नाश ना हो जाए। जल्दी नहीं मारता है प्रभु, ज्यादातर मारता है तो सिर्फ प्यार करने। उसे पता है कि जिसे हम प्यार करते हैं उसको कितना भी डांटेंगे ना वो बुरा मानता। उसे पता है मेरा पापा मुझे मार रहे हैं तो मेरे गलती के लिए मार रहे, समझना मेरी बात। लेकिन जो बच्चा अपने बाप से प्यार नहीं करता ना, बाप बच्चे से, तो उसको मारेगा तो कैसा लगेगा? घर छोड़ के भागते हैं, मुझे रहना ही। समझना, प्यार करता है तो कितना भी मारोगे वो मर जाएगा लेकिन छोड़कर जाएगा। अगर उसके दिल में प्यार नहीं है ना, वो कहेगा चल कौन नहीं है, मेरा बाप ही नहीं है। यही बहुत प्रभु के लोगों की हालत। प्रभु ने काम नहीं किया, प्रभु सुनता नहीं है, जाने दे, मेरा परमेश्वर ही, मैं चला दूसरा परमेश्वर बोल। ये हालत। अगर प्यार करता तो चंगा करे या ना करे तू मेरा भाई, तुझ करा दे या ना दे तू मेरा। प्यार ऐसी ताकत है ना प्रियो, इसलिए हमारे दिल में होना है, तब परमेश्वर मजबूर हो जाता है। कहता है मेरा बच्चा मुझे इतना प्यार करता है, मेरी बेटी, मेरा बेटा, तो मैं इसको तकलीफ में कैसे देखूं? अनुप्रिय है, जिसे हम प्यार करते हैं उसको हम कभी तकलीफ में दे। अगर आप प्यार करेंगे तो बदले में प्यार ही मिलना है। इसलिए वचन में लिखा है परमेश्वर प्रेम है, और जिसमें प्रेम नहीं उसमें परमेश्वर। तो आप प्यार करते हैं कैसे पता लगता है? प्यार करने के कारण मैं इन अभिलाषाओं में नहीं जाऊंगा, मैं इस सुख विलास के पीछे नहीं जाऊंगी। ये निर्णय अंदर आएगा कि नहीं, मैं इसमें पहले था पर अब वापस जाऊंगा। अब मैं प्रभु की आज्ञा में, क्योंकि अगर आज्ञा नहीं मानूंगा तो खड़ा है वही पहले जो मेरे अंदर काम करता था, अंधकार फिर से आ गया।
क्या करेगा वो? फिर से मुझे अभिलाषाओं में फंसाकर किधर लेकर जाएगा? पाप में ले जाएगा, अंधकार में ले जाएगा, सुख दिखाकर दलदल में ले जाएगा, मौत की तराई में ले जाएगा, और फिर शायद वहां से लौटने का मौका भी ना दे। इसलिए प्रभु चाहता है कि इस सुख विलास के दास्तव से भी बाहर निकलो। मतलब आपको सुख है, धन्यवाद, पर आप सुख के पीछे मत भागो। मेरी बात समझिए, सुख है, अच्छी बात है, धन्यवाद, सुखी लाइफ चल रही है, सुखी जीवन है। पर अगर आप दुख में हैं, तो प्रभु कितना करीब है, चिपक कर आपके साथ बैठा है। अगर आप सुख में पड़े हैं तो आपसे काफी दूर है, शायद आपकी आवाज भी ना सुने। इसलिए वचन स्पष्ट कहता है, टूटा पीसा, तकलीफों में ना मन टूटता है। वो हालत में आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके उस गर्म आंसू में वो काम छूट गया, नौकरी छूट गई, बनाने वाला पास आके बैठा है, बात करना चाहिए, लेकिन मैं तो सुख के नशे में हूं, मैं तो अभिलाषा के नशे में हूं, तो मेरे पास वो कभी आएगा? क्योंकि उसको पता है ये तो पड़ा है, सुख विलास में पड़ा है, तो इसके पास जाके अभी समय जाने दो, वो जब टूटेगा तब मैं। फिर प्रेशर बढ़ते 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 वो देखता है नहीं क्या हो गया है, तो थोड़े से ही कष्ट में टूट गया, और इसको तो इतना देता जा रहा हूं, चारों तरफ से दे रहा हूं, टूट ही नहीं रहा। फिर प्रभु को पता है इसको क्या करना। कुछ लोग बहुत सख्त होते हैं, जितना ज्यादा आप सख्त बनोगे प्रभु आपके साथ उतना सख्त हो जाएगा। यानी कि उतना क्यों, उसे किसी भी हालत में आपको क्या करना है? तोड़ना है, पाउडर बनाना है, क्योंकि रूप उसके दिल में नहीं, उसके दिमाग में है, मेरे नहीं पता आपको क्या बनाना चाहता है, लेकिन उसके मन में एक विचार है कि मैं इसको तोड़ के मिट्टी बना के इसको नए सिरे से नया बना, ऐसा होना। अगर हम आसानी से टूट जाते हैं, धन्य है, अच्छी बात है, नहीं तो क्या करता है? तो याद रखना, शैतान नहीं आता है हमारे पास। जब हमने प्रभु को पहन लिया, प्रभु को जान गए, उसके पास आ गए, अब तो हमारा बनाने वाला ही हमारे साथ व्यवहार कर रहे। प्रभु इसलिए कर रहा है कि कैसे न कैसे ये मेरी पवित्रता के, मेरी धार्मिकता के क्या हो जाए, हिस्सेदार हो जाए। हमें पार्टनर, सहकर्मी बनाना चाहता है। मतलब सोच कर देखिए, हमारे लिए सामने कुर्सी नहीं रखी, अपने सिंहासन पर ही हमें बिठाना चाहता है। इसका मतलब हमारे प्रभु में कोई खुदी नहीं है, हालेलुया, कोई बड़ापन नहीं है। अगला वचन भी पढ़िए ना, दूसरा तीमुथी 3:12। ये हो गया, नहीं ये रह गया ना, आगे भी रह गया, 11 हुआ है, 12 है, माफ कीजिए, 12 भी पहले पढ़े, तीतुस 2:12 भी पढ़िए। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म, देखो, संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए। हालेलुया। यही वचन कह रहे हैं ना आपके सामने, लेकिन पता नहीं पास्टर जी कहाँ हमसे बोल के ले रहे थे, हमें कैसे ना कैसे तो लगाना ही है, मतलब कुछ ना कुछ काट के हर संडे छोड़ना है। पर मैं नहीं भाई, वचन जितना आपके लिए उतना मेरे लिए, जितना आपके लिए वचन है उतना ही मेरे लिए, इसलिए कह रहा है। और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति का मतलब क्या होता है, मुझे पता है ना। एक तो होता है हम प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, एक होता है भक्ति के रूप में अंदर अभक्ति, अविश्वास आए तो है, पता नहीं होगा कि नहीं, उसको बोलते हैं अविश्वास। तो अविश्वास के साथ अभक्ति भी होती है,
समझे? भक्ति कर रहा है, भक्ति करनी थी दिल से, भक्ति कर रहा है ऊपर से। अच्छा, दिल से कर रहे हैं और ऊपर से कर रहे हैं कैसे? अभी समझिए मेरे घर में कोई सदस्य है, मेरे चाचा आ गए, मैं बोला चलो या मेरा बड़ा भाई आओ प्रार्थना में चलते। मैं तो दिल से जा रहा हूं, लेकिन मैं उनको लेकर आ गया, वो आकर बैठे ऊपर से। ध्यान से समझिए, क्योंकि वो मेरा बड़ा भाई है, नहीं मेरे कहने से आ, पर मैं आया दिल से, मुझे बड़ी उपस्थिति मिल रही है, मुझे आनंद मिल रहा है, लेकिन वो बैठा अविश्वास से। भक्ति कर रहा है वो भी आके, ताली भी बजा रहा है, सुनकर गा भी रहा है, लेकिन वो कहां से नहीं कर पा रहा है? तो समझ आ रहा है? अभक्ति, यानी कि उसके अंदर उतना विश्वास नहीं आ रहा है। पर सुनते सुनते क्या होता है? विश्वास आ रहा है, क्योंकि जब सुनते सुनते दिल के अंदर कुछ होता है, कुछ छुटकारा होता है, कुछ कार्य होता है, तो उसके अंदर लगता है इधर कुछ है, इधर कुछ है। तब वो उस चीज को और जानने के लिए धीरे 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 वो भी अभक्ति निकल जाती है, उसके अंदर भी क्या आ जाती है? भक्ति। वो दिल से आंख बंद करके उस परमेश्वर की आराधना, ये तो इसीलिए लिखा अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से। अब यहाँ पे लिखा है, देखो वो भिन्न भिन्न प्रकार की अभिलाषा थी, अब कौन सी? सांसारिक अभिलाषा। उसे क्या करना पड़ेगा? या बच्चा कह रहा है मन फिराना पड़ेगा। ना ना प्रभु जी ऐसा मत कीजिए, संसार की चीजों के लिए तो आपके पीछे आए हैं, तो आपकी बोली आपका भेद खोलती है, आपका चाल चलन बताता है आप आत्मिक हैं कि सारे। आत्मिक अभिलाषा होनी चाहिए थी, पर शारीरिक अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा। यानी कि याद रखना कि हम उसी अभिलाषा में फंसते हैं। सही भक्ति तो वो है ना, जो कुछ आपके पास है उसी में क्या करो, लिखा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई। क्योंकि जितना मैं हूं उतने में मैं क्या हूं? खुश हूं। क्योंकि लिखा है ना तो कुछ लेकर आए और ना कुछ लेकर, तो जो तुम्हारे पास है उसी में क्या कर लो? संतोष। तो सहित भक्ति बड़ी कमाई है दिल से। लेकिन हम संसार की अभिलाषा है, संसार की अभिलाषा किस तरह से समझेंगे आप? वचन में लिखा है किसी के घर का लालच, और फिर ये भी लिखा है किसी भी वस्तु का लालच। ये वही है संसार की अभिलाषा, यानी कि संसार की चीजों का लालच कर ले कि चलो हाँ ये वाला फोन आ गया है तो मैं भी ये वाला, किसी के दोस्त के हाथ में देख लिया, किसी रिश्तेदार के हाथ में, अच्छा ये वाला लिया, ये ले लिया, अच्छा ये एप्पल है ये वाला ले लेगा। वो क्या है? हम दूसरे को देखेगा, हमें उसकी जरूरत है क्या? सबसे बड़ी बात, फलाने रिश्तेदार ने, हमें बाइक की कोई जरूरत नहीं, लेकिन ना गाँव चलेंगे, सबके पास बाइक है, काम साल में एक बार जाते ताला मार के रखेंगे, लेकिन बाइक चाहिए। वहां जरूरत है दिखाना, जो दिखावा होता है ना वही होती है अभिलाषा। वचन कहता है होकर भी ऐसे रहे कि तेरे पास नहीं है। अगर तू दिखावा करेगा तो तू अभिलाषाओं में फंस जाएगा, और अगर तू दिखावा नहीं करेगा तो तू राजा बनकर जिएगा। समझे? फिर दिखावा करते हैं, क्योंकि ज्यादातर देखो जो दिखावा करने वाले लोग हैं ज्यादातर एमआई पे चलते हैं सब कुछ, और उनसे अगर कोई मदद मांग लेता है ना उनकी हालत खराब हो जाती है। भाई जब तुम दूसरे को, क्योंकि पहरावा, गाड़ी, एप्पल फोन सब चीज दिखावे में आ जाएंगे, और फिर जब किसी की मदद करनी है तो उनके पास बैंक बैलेंस है ही नहीं, सब चीज तो एमआई पे चलती, गाड़ी का उनका एमआई, घर का उनका एमआई, मोबाइल तक का उनका एमआई। मैं जानता हूं ऐसे लोगों का, नाम नहीं ले रहे, लेकिन ये सच्चाई है। दिखावे ने उनको पूरी तरह क्या कर दिया है? डुबा देता है।
हालेलुया। लेकिन याद रखिए ये चीजें हमें हमारे प्रभु से बहुत दूर ले जाए, क्योंकि प्रभु चाहता है असलियत में चलो। हालेलुया। किसमें चलो? रियलिटी में चलो, असलियत में चलो। कल्पनाओं में मत चलो, भावनाओं में मत चलो, क्योंकि असलियत में चलो। जैसे तुम हो ना वैसा चलो। दिखावे की जिंदगी संसार की है, असली ओरिजिनल लोगों की नहीं। इसलिए हम दो रंगा जीवन ना जिए, काम पे अलग, घर पे अलग, संसार में अलग, प्रभु के लोगों में अलग। खतरनाक है ये, खतरनाक है। वचन कहता है, नहीं कहता। लिखा दो दुर्चित व्यक्ति अपने सारे चाल चलन में क्या रहता है? दुर्चित, चंचल। वो ये ना समझे कि मैं प्रभु से कुछ, वो अभागा व्यक्ति है, पूरे चाल चलन में चंचल है, वो स्थिर नहीं है किधर भी, ना उसे संसार से कुछ मिलने वाला, ना उसे प्रभु से। ये कौन है? ये ज्यादातर वही है जो अभिलाषा से भरे हुए हैं, जो सुख विलास की वास्तव में गुलामी में पड़े। इनको काम बोल दो तो होता नहीं, काम होता। उनको तो ऐसा लगता है हमें कोई पानी भी उठा के दे दे, कोई मदद करे। काम करने के लिए उनका शरीर मांगता गुलाम है। एक व्यक्ति है लगातार काम कर रहा है 14-14 घंटे, और एक है उससे 2 घंटे भी काम नहीं होता। उसका भी शरीर है, इसका भी शरीर है, उसके भी 2 पैर है, इसके भी 2 पैर, इसके भी 2 हाथ है, इसके भी 2 हाथ। सबको प्रभु ने एक शरीका नहीं, एक जैसे ही बनाया ना। या किसी को 8 हाथ दिया, 10 हाथ दिया, 10 पैर दिया, नहीं। लेकिन वो इतना मेहनत कर पा रहा है, हम क्यों नहीं? नहीं, हमारा शरीर थोड़ा कमजोर है। तो जो ज्यादातर मेहनत करने वाले क्या खाते हैं? और जिन्हें ऐसे ही मिल जाता है उन्हें कोई वैल्यू ही नहीं पता। इसलिए प्रभु हमसे हिसाब लेगा कि तुम कैसा चले। हमें जितना प्रभु हमें पैसा जो कुछ हमें दे रहा है खाकर, इसका हिसाब लेगा। और जब हिसाब लेगा तब पता लगेगा, तब समझ आएगा हमने कितना संसार के लिए खर्चा हुए और कितना अपने बनाने वाले। इसलिए साफ कह रहा है भाई, संसार की अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग में क्या जाए? संयम। ये आत्मा का संयम का मतलब बताइए? है ना, धैर्य। संयम मतलब जल्दबाजी नहीं, पर जल्दबाजी में पक्का ठोकर खाते। धैर्य ये है भाई। यहाँ लिखा है संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। यानी कि हमें बहुत संयम होना चाहिए। किसी भी चीज के लिए जल्दबाजी ठीक है, आपकी जरूरत है, धैर्य रखो पर बंदोबस्त करें। पर उसके समय अगर आप जल्दबाजी करोगे तो आप क्या हो जाओगे? आप पढ़िए भगवान दूसरा तीमुथी 3 का 12, दूसरा तीमुथी 3 का 12। पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। हालेलुया। क्या किए जाएंगे? लिखा है मसीह यीशु में, हम प्रभु में जितने लोग भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे, क्या किए जाएंगे? संयम और भक्ति धर्म से जीवन बिताने वाले के साथ क्या होगा? सताए जाएंगे। ये कड़वा सच। जब आप सच्चाई में चलोगे तो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अन्याय। अब ये अन्याय क्यों हो रहा है? कितना सहते हो? संयम आया है क्या? प्रदीप पहले वाला अंधेरे वाला है या रोशनी वाला है? संयम आया, धार्मिकता आई इसमें।
ये सच्ची भक्ति करता है या खाली दिखावटी कर रहा है? इसलिए क्या आएगा जब सताओ आता। मैं नहीं कह रहा, बल्कि कह रहा जितने भी लोग भक्ति से जीवन बिताएंगे, सताए अन्याय होता है। कभी काम पे से पैसा रख लिया आपका, दिया ही नहीं, अब क्या करो? लड़ोगे, पुलिस कंप्लेन करोगे? प्रभु चुपचाप देखता है। पड़ोसी बेमतलब लड़ रहा है, आते जाते लो क्या कर रहा है? टॉक कर रहा है, रोक टोक कर रहा है। क्यों भाई? झूठे इल्जाम लगा रहा है, अरे इन्होंने धर्म बदल लिया, ये ईसाई बन गए। जो लोग जिनके साथ बंदी एकदम से बिगाड़, सब तरफ कांटे ही खड़े होते जा रहे हैं आपके लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? कुछ समझ रहे? भक्ति से ना जीवन बिता रहे, इसलिए आ गया सताने वाला। ये सताने वाला चेक करके बताएगा मैं स्वर्ग जाने के योग्य हूं या नहीं। ये पास और फेल का सर्टिफिकेट देगा हमें फ्री कि प्रदीप पास है या फेल है। कौन? ये कैसा परमेश्वर है? ये कैसा परमेश्वर जो भक्ति से जीवन बिताएंगे सताए जाएंगे, और जो बुराई से जीवन बिताएंगे वो राजा बन गए। इसका मतलब जो लुच्चे हैं वो ऊंचे हैं, और जो सच्चे हैं वो नीचे हैं। भाई ये कैसा परमेश्वर है? मैं ये सच्चाई है, जो बुरे लोग हैं हमेशा ऊंचे बने रहते, पर जो सच्चे हैं वही पिसते हैं। सच्चाई की वैल्यू कम होती है। सच्चाई क्या? इसलिए याद रखना, कभी पत्थर को लेके कोई घिसेगा नहीं, हीरे को लेकर घिसता। मैंने बोला दोनों में खूबी है। पत्थर को घिसते जाओगे वो खत्म होता जाएगा, हीरे को घिसते जाओगे वो चमकता, उसकी चमक बढ़ती जाएगी। आप जितने सताए जाओगे, मेरी बात समझिए, उतने चमकते चमक बढ़ेगी। और हम कहते हैं ना 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 प्रभु क्या नहीं करना चाहिए, सारी चमक हमें नहीं चमकना है, हमें तो अंधेरे में रहना। मतलब सताओ मंजूर, अन्याय मंजूर नहीं। और अगर आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा, याद रखना आप प्रकाश भी बनोगे दूसरों के लिए, आप वो रोशनी भी बनोगे। पक्का, मैं अगर वचन में लिखा है तो भाई पक्का है। भक्ति से जीवन बिताने वाले सताए, यानी कि उनके साथ फिर घर में भी बाहर भी कहां प्रभु माहौल तैयार करते, सताओ का हमें नहीं, लेकिन पक्का होगा। अगर लिखा है तो बच्चों से भी करेगा, जरूरी नहीं है दुश्मन खड़ा करे, बच्चों को दुश्मन बना। सताओ पक्का है, और वो इसलिए है क्या हो जाए अब जब सताए जाएंगे तो अभिलाषाएं रहेंगी अंदर, सुख विलास चाहिए। सताए हुए व्यक्ति को क्या चाहिए? शांति चाहिए, दो मीठे बोल चाहिए। वो तो बेचारा जिंदगी से ही उग गया। सताओ क्या करता है? जीने की उम्मीद यार क्या नहीं चाहिए, इससे अच्छा जीना ही। समझ रहे? मतलब ये शारीरिक जीवन का इनकार करवा देता है सताओ, हमारी भलाई के लिए। ये जो कांटे फूल के साथ में कहता हूं ना, भाई को खुशबू देने, अगर फूल में कांटा ना लगे तो महक आएगा ही नहीं। आप फूल के गार्डन में खड़े हो, हवा चल रही है, आपके पास खुशबू इसलिए आ रही है क्योंकि कांटे उसमें चुभ रहे हैं। हवा जैसे ही मार रही है और कांटा चुभ रहा है तो क्या निकल रहा है? महक। अब ये है तो भाई वो सताव फायदा है हमारे लिए। हमें पता लगता है हमारा प्रभु पास है, हमें प्रभु प्यार करता है, इसीलिए हमारे साथ गलत हो रहा है। पर नहीं शैतान कर भाई, अब तक समझ खुली, वचन कह रहा है अब तक समझ नहीं खुली है, इसलिए जब अन्याय हो रहा है तो क्या हो रहा है? ये गलत। चुप क्यों नहीं? आप चुप रहो,
आपका बनाने वाला कहता है तुम्हें छूने वाला मेरी आंख ही। आपका बनाने वाला कहता है कि पलटा लेना मेरा। आपके साथ कोई अन्याय करके बच नहीं सकता, उसका हिसाब वो दे ले, आप चुप रहिए ना। पर आपके अंदर की शारीरिकता कहती है ना बदला। अगर वो बदला लेने जब आप जाते हो तो आत्मा हट जाता है। और जब आत्मा हट जाता है तो फिर आप अपने प्राण में लड़ो। फिर जाओ पुलिस केस करो, ये करो। भाई स्वर्गदूत है, परमेश्वर है, सामर्थ्य है, उसके पास कोई कमी नहीं है। आपको उसका न्याय नहीं चाहिए, आपको अपने शरीर का न्याय चाहिए। सच्चा न्याय हमारे लिए खड़ा। अगर अन्याय हो भी रहा है तो चुप रह के देखिए ना, प्रभु उसमें भलाई उत्पन्न, बुराई में भलाई उत्पन्न करने वाला ईश्वर है। इसलिए सताने के पीछे भी क्या है उद्देश्य है। क्या सताने के बाद मन में एकदम नम्र मन हो जाता। तो क्या है जी, अगला भी दीजिएगा उसका 7 अध्याय का 5 और 6, 7 का 5 और 6। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके ये मत कर व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि देह की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है जी? क्योंकि जब हम शारीरिक थे, अब यहाँ पे भी थे, यानी कि मैं फिर से पहले की बात भी करता है वचन, यानी कि भूतकाल। हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने वाले। कौन सी अभिलाषा? पापों की अभिलाषा जो क्या पैदा करेगी? मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है मृत्यु। ये अभिलाषा क्या उत्पन्न करती थी? मृत्यु, मौत। तो अगर प्रभु ने आकर भी ये अभिलाषाओं में अगर हम पढ़ेंगे तो क्या जीवन लेकर आएगी आपके मेरे लिए? समझना मेरी बात। क्यों हमें छोड़ना है अभिलाषा? बहुत कठिन होता है अभिलाषाओं पर जय मानना। हालेलुया। इसमें तो कितने प्रभु में आके लोग बंधे पड़े हैं। कितने पास्टर तो अभिलाषाएं जगाते हैं, अरे तुम मानते नहीं हो, तुम बोलते नहीं प्रभु को, प्रभु सो रहा है, उपवास रख के शोर से जगाओ, उसे उठाकर बोलो हमें गाड़ी दे, उसे पता ही नहीं है गाड़ी चाहिए, उसे उठाओ जल्दी, घर चाहिए। ऐसी हालत है प्रिय लोगों की, यानी कि उनमें ये अभिलाषाओं का फल क्या कर रहे हैं? उत्पन्न करवा रहे। यहाँ कह रहा ये उत्पन्न होगा तो क्या है? मृत्यु को उत्पन्न करेगा। वचन हमें अच्छी से समझना है। फिर मतलब क्या है? पद के पीछे आके भी मतलब क्या है? फिर तो इससे चलो हम अंधेरे में ही है, क्योंकि हमें कुछ करना ही था पक्का। देखो वचन में लिखा है कर्म बिना विश्वास क्या है? अभी जीवन में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? कर्म। और जीवन में नहीं जाना तो कुछ भी मत करो, ऑटोमेटिक चले जाओ। समझिए, जिस हालत में ऐसे ही पड़े रहो, कुछ करो मत, अपने आप ही नरक में, पर कर्म करोगे याद रखना। यानी कि यहाँ बता रहा है अभिलाषाओं में पड़े थे, अंधकार में पड़े थे पहले, तो पक्का कौन सा फल पैदा कर रहे थे? मौत का फल। अब जीवन में आ गए, अब जीवन की अभिलाषा, अभी आत्मिक अविनाशी बातों की अभिलाषा तो किसको पैदा करेगा? जीवन को, अनंत जीवन के पास आए। पर अब हमारा जीवन बोलेगा। पहले हम बोलते थे
अब कौन बोलना है? हमारा जीवन बोलना। समझ रहे मेरी बात? लोगों ने देख के बोलना, देखो ये जीवते परमेश्वर के लोग हैं, ये कौन है? पर ऐसा तो तभी आएगा जब आपका जीवन वैसा हो, जीवन के फल उत्पन्न करने वाला जीवन होगा। अगर आपका जीवन वही अभिलाषा पाप के फल उत्पन्न करने वाला है, तो सोच कर देखिए, किसी को आपसे कुछ मिलने वाला नहीं। आपसे लोग आशीष की जगह क्या खाएंगे? ठोकर। हमारा जीवन अगर ज्योति में होना है, रोशनी में होना है, प्रकाश में होना है, तो फिर इन अभिलाषाओं पर हमें क्या करना है? इन सुख विलास को साइड में करना और आत्मिक जीवन में अनुभव तो करेंगे, अनुभव करें, क्योंकि प्रभु जरूर आपसे हिसाब देगा कि मेरे राज्य में आने के बाद भाई हंसराज तू कैसा जिया, मेरे राज्य में आने के बाद तूने कितना कमाया, क्या किया। हंसराज बोले, ना प्रभु मैं तो मेरे छोटे भाइयों के लिए दिल और जान लगाई। जा फिर ले ले उनसे आनंद जी। मैंने बचपन में ऐसा क्योंकि तुमने जिसके लिए किया उससे ले लो, मेरे लिए किया होता तो मैं यदि टाइम मुझे दिया, मेरे साथ समय बिताया क्या, मेरी आज्ञा में चले क्या, मेरी मर्जी में जिए क्या, आपने अपने जीवन से मुझे प्रकट किया क्या, ये हिसाब पूछेगा है ना। अगर भाई मनोज जी हैं, भारती जी, अगर समझो उन्होंने अपना ही जीवन प्रकट किया तो उनके जीवन से आशीष मिलना, लेकिन अगर उनमें यीशु प्रकट होगा तो दूसरा क्या पाएगा? हमें प्रभु है, हमें भी चाहिए आपका। समझ आ रही है मेरी बात? हमें करना पड़ेगा, यही तो कर्म है, धर्म का फल। हमने रोशनी को प्रकट किया, दूसरे के जीवन में उद्धार आया, रोशनी आया, वो धन्यवाद देता है, धन्यवाद भाई मनोज ने मुझे ये रास्ता दिखाया। आगे चलना नहीं चलना वो हिसाब बाप ले लेगा, लेकिन कम से कम भाई मनोज के द्वारा क्या आया? वहां यीशु प्रकट तो हुआ। याद रखना, हमारे जीवन से जीवन प्रकट हो जाए। मरा हुआ बीज का भी जीवन नहीं ला सकता, जिंदा बीज जीवन ला सकता है। अगला अब समय हो गया। पहला पतरस 2:11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसार का अभिलाषा से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। क्या लिखा है? उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से क्या करती है? लड़ती है। फिर जो मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है। हालेलुया। क्या करती है? आत्मा से युद्ध करता है, यानी कि अंदर चल रहा है भाई। हालेलुया। अंदर चल रही है लड़ाई। परदेसी यात्री इसीलिए तो बनो, यानी कि अगर सोचेंगे हम इस पृथ्वी पे परदेसी हैं, तो हमारा कोई अपना देश अलग है। अब आप महाराष्ट्र में आए हैं, आप सोचते हैं हम तो यहाँ परदेसी हैं, हमारा तो यूपी है गांव, फलाना गांव। तो यहाँ आपको कैसे भी हालत में रख लो, 10x12 का रूम भी मिल जाए तो कोई दिक्कत। हो सकता है गांव में उतना बड़ा तो आपका बाथरूम हो, समझिए मेरी बात। लेकिन बाथरूम जितने रूम में परदेश में आके आप रह लो, और कोई दिक्कत नहीं है, उसमें खाना बना लोगे, खा लोगे, रह लोगे, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है यहाँ पे सिर्फ परदेसी, यहाँ में काम करने आया हूँ, मेरा देश, मेरा घर वहां। समझना मेरी बात। इसी तरह उस बात को वचन बता रहा है, परदेसी अपने आप को, हे प्रियो, अपने आप को यात्री और परदेसी समझकर इस संसार में क्या करो, जीवन व्यतीत। मतलब ये मत सोचो ये बड़ा घर में ले जाऊंगा,
ये बड़ी गाड़ी में अपने साथ ले जाऊंगा, कोई नहीं है यहाँ से जो लेकर गया अपने साथ, सबके लिए इधर ही यही रह जाएगा प्रियो। इसलिए हम अपने ऊपर कोई घमंड नहीं कर सकते। मनुष्य क्या है, घास और फूल, कोई घमंड नहीं। फिर भी ये मनुष्य घमंड करता है अपने धन पे, दौलत पे, पैसे पे, जाति पे, सुंदरता पे, ज्ञान पे घमंड करता है। ये समझता नहीं है क्या हमारे पास सही मायने में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है प्रियो, नहीं है हमारे पास। हम धन्यवाद देंगे, हमें सौभाग्य दिया, हमें सच्चाई मिली, हमें वो हमारी आत्मा को रचने वाले पिता के साथ मेल करने का सौभाग्य। इसलिए बोल रहा भाई, आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहना। ये अभिलाषा क्या करते, आपके आत्मा को झंझोड़ लेती, नहीं नहीं वो चाहिए चाहिए। छोटे बच्चे को देखते हैं ना, कुछ चीज के लिए एकदम फैल जाएगा, नहीं चाहिए तो चाहिए। हम कहते जाने देना, उसको देर शांत कर, उसको शांत करने के लिए। यही हालत आज बड़े बच्चों की है, आज प्रभु के लोग प्रभु तो जाने दे, बर्बाद होने दे। अगर नहीं देंगे बोलो, अगर प्रभु हमें ना दे तो हमें वो अच्छा लगता, दे दे तो हालेलुया, बड़ा हालेलुया। पर आपको समझ आ रहा है, जब आपके बच्चे को आप जिद्दी बना रहे, दे रहे हो, तो बर्बादी की तरफ जा रहा है। इसी तरह परमेश्वर में नहीं क्यों कहता है, इसमें से तेरी जरूरत पे संतुष्ट है, जरूरत से आगे नहीं जाना। याकूब 1:14। फिर आगे हाँ जी जी जी। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा खींचकर क्या होता है, फंस जाता है। किसमें गया, मतलब अब वही वचन में लिखा, आंखों की अभिलाषा। आंख ने देख लिया, अभिलाषा अंदर आ गई, अब तो चाहिए। समझ रहे, जब तक देखा नहीं था तो अच्छी नींद आ रही थी, कोई चिंता नहीं था। अब देख लिया तो, खास करके बच्चे कोई चीज देख लेते हैं तो पापा मुझे नहीं, मुझे तो वैसा वाला बैग चाहिए। भाई इसने कहा देख लिया, ने स्कूल में देखा ऐसा ही, वैसा वाला पापा, मुझे वैसा ही साइकिल चाहिए। बच्चे करते हैं ना डिमांड ऐसा। बेटा अभी नहीं है, पर हम उससे भी अच्छा लेंगे, ऐसा बोल सकते हैं हम अपने बच्चे को। लेकिन नहीं वैसा, हाँ बेटा वैसा ही लेके दे, अगर वैसा लेके देते हैं बर्बादी। फिर उससे भी बेहतर लेकर दो ना, वो भी क्यों देगा, समझे? क्योंकि वो चीज उसकी आंखों में बस गई, अभिलाषा आ गई उसके अंदर। अब वो अभिलाषा उसे पूरी करनी है। इसलिए यही बोलता है पतरस, पढ़ लीजिए चाहे दो का, चलिए पढ़ लीजिए जिंदगी। दूसरा पतरस 2 अध्याय, ये पहला था। 2:14 है, 40। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है, और वे पाप के बिना रुक नहीं सकते। भाई ना मानी गई नहीं, जो देख लिया वो चाहिए, ऐसे जिद्दी लोग होते हैं। किसने पकड़ा उनको, इसी अभिलाषा ने पकड़ा। और यह अभिलाषा क्या करेगी, सांसारिक अभिलाषा। मैंने आपको बताया, ये आपको पक्का व्यभिचारी बनाए, ये आपको पक्का आनंद जीवन से बाहर निकाल के फेंक दे। आप अपने बनाने वाले के साथ चल नहीं पाएंगे प्रियो, कोशिश भी करोगे लेकिन ये अभिलाषाएं चलने नहीं देगी, अच्छा नहीं लगेगा। यही भाई ऐसा लास्ट भी कर दीजिए, याकूब 14 का पढ़ा आपसे, 15 भी पढ़ दीजिए। याकूब 1:14 पढ़ा है, 15 भी पढ़ दीजिए, लास्ट पढ़ जल्दी। देखो क्या करेगी फिर ये मनुष्य की हमारे अंदर आने वाली अभिलाषा।
फिर अभिलाषा गर्भवती होकर फिर अभिलाषाएं गर्भवती होकर पाप को जपती है। पाप को, मैं नहीं कह रहा, वचन कह रहा है, ये अभिलाषाएं पाप को जन्म देंगी। और पाप जब बढ़ जाता और है पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। जीवन से हम खत्म हो गए, जीवन चला गया हमारे पास। समझ रहे? ये अभिलाषा आपको कहां ले जाएगी? मौत में। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषाओं, ठीक है, वो आप लोग को आशीष देश वचन से मेरे पास लाई हुई हमारे बीच लास्ट प्रार्थना करते हैं। इस समय के लिए मोमेंट के लिए शोभा तो वो आप निराश करेंगे इस्तेमाल किया शुभ विलास सुन के बारे में वचन को खोल कर दिया प्रभु इसके लिए जवाब प्रभु सुख विलास के जीवन से निकल कर प्रभु आत्मिकता में जीवन बिताने के लिए कोई आपको सहायता करो। प्रभु हम इस पृथ्वी पे यात्री परदेशी जाकर जीवन बिताना है तो हमारा एक नगर है, एक देश पे हमें जाना है। अब वहां पर यहाँ की एक भी चीजें नहीं ले जा सकते, तो यहाँ की चीजों पर क्यों मन लगाना? मतलब यहाँ से हमारा मन पहुंचने पाए प्रभु की वस्तु पर मन लगने पाए। यहाँ की चीजों के ऊपर प्रभु मन लगाएंगे तो प्रभु आत्मा में तकलीफ होगा, खेल सकता है प्रभु, युद्ध हो रहा है प्रभु, घर का घर बिगड़ जाता है प्रभु। इतने लोगों को जीवन खो दिया प्रभु सारी चीजों को पाने के लिए प्रभु। अब तुम लोग भक्तों ने प्रभु संसार से समझौता नहीं किया प्रभु, उसके बदले में उन्होंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। संसार से समझौता नहीं किया प्रभु, इस समय तो उनकी बुद्धि खुल गई, हमारी बुद्धि हमारी समझ में ताकि प्रभु हम आत्मिक बातों को पहचान कर समझ कर दूसरे प्रभु सुनते पाए, आपकी जान पहचान में और आगे बढ़ने के लिए आप जैसे प्रभु आपके भक्तों ने आपको पहचान लिया, संसार से समझौता नहीं किया, अभी प्रभु आपको जानते पहचान बढ़ जाए ताकि मरना बदल करे लेकिन हमसे खुश हो गए प्रभु, उस खुश बातों को पूरा करने के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु सारी बातों को लिए प्रभु। आज के वचन के लिए धन्यवाद प्रभु, आज का वचन प्रभु हमारे हृदयों में काम करने पाए प्रभु, उसमें बढ़ने के लिए प्रभु आप धन्यवाद। यहाँ पे सुना हुआ एक एक वचन प्रभु एक एक हृदय में अधिकारी से बचाओ सब धन्यवाद देते प्रभु आपके दास दास के परिवार को आपके आदर सकते हैं, इस स्कूल के मालिकों के परिवार को प्रभु आपके आदर सकते हैं, स्टाफों लोगों को प्रभु आपके आदर सकते हैं, जैसे उन्होंने स्कूल को दिया है प्रभु आपकी सेवा करने के लिए प्रभु आप उनके लिए सब लोगों को दीजिएगा। धन्यवाद सारी बातों के लिए, ये सुनने के बाद सुने दर्ज करो। हाँ, अब पिता प्रेम अनुग्रह पवित्र आत्मा की सहभागिता संगति हमारे साथ तमाम सुखलों के साथ दूसरे आमंत्रण होता रहे। आमीन। सबको जय मसीह।